हाय, ये सेकंड लेक्चर है मैट्रिसेस पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट रिकॉल करते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल होता है ट्रेस ऑफ बी ए के। इन लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दिस। नाउ वी स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर फॉल्स फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है? देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर सच दैट ए बी प्लस बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। सेकेंड ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर सच दैट ए बी माइनस बी ए इक्वल आइडेंटिटी। थर्ड ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर सच दैट ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी। क्वेश्चन में क्या है, अपन को फॉल्स बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है? एन क्या है अपने पास? 2 या 2 से बड़ा है। सो कैसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए? ए और बी ऐसी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर एन हो और उसकी एंट्रीज कहाँ से हो? सेट ऑफ रियल नंबर से। सो वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन। सो अपन को ए बी क्या लेना है? ए बी को लेते हैं अपन। ए बी को क्या ले लेते हैं? एक को ए और बी को क्या लेते हैं? 1/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ए मैट्रिक्स कैसे लेंगे अपन? 1/2 0 0 1/2 ये मैट्रिक्स लेंगे। इसको इसी से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? ए और बी दोनों सेम है, तो यहाँ से अपन के पास क्या आ जाएगी? 1/2 0 0 1/2। सो ए बी और बी ए क्या आ जाएगी? तो ये क्या हो जाएगी? 1/2 ए बी का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 1/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1/2 को प्रोडक्ट कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो 1/2 0 0 1/2। सो ए बी प्लस बी ए का सम करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? यहाँ से क्या आया? ए क्या है? ये अपने पास। सो ए बी क्या होगा? 1/2 आइडेंटिटी। सो ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला गया है? सेकेंड में है ए बी माइनस बी ए इक्वल आइडेंटिटी। तो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल जो होता है वो होता है ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी के। ट्रेस ए बी जो होता है वो इक्वल होता है ट्रेस ए प्लस बी के। सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा? ट्रेस, दोनों से ट्रेस लिया। ट्रेस ए बी माइनस बी ए इक्वल ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ट्रेस फिर ये अपन ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ट्रेस ए बी माइनस ट्रेस बी ए इक्वल ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है एन, और यहाँ से ट्रेस ए बी माइनस ट्रेस बी आया। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल होता है ट्रेस ऑफ बी ए के। तो यहाँ से ट्रेस ए बी माइनस ट्रेस बी ए क्या हो जाएगा? 0, और इधर एन, तो दोनों इक्वल नहीं हुए, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। तो ये जो सेकंड ऑप्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। अब हम मूव करते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन में अपन क्या ले लेते हैं? ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए क्या है? 1 0 0 1, और बी क्या ले लेते हैं अपन? बी को क्या ले लेते हैं? 0 1 0 0 1 0 0। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, तो ए बी का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर गई 2, तो ये भी फॉल्स नहीं होगा ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी माइनस बी ए का
बी ए आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल होगी तो उनका ट्रेस भी सेम होना चाहिए, बट ए बी माइनस बी ए इक्वल आइडेंटिटी नहीं होगी क्योंकि इनका ट्रेस सेम नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस होता है एन और जितना ऑर्डर होता है उसका उतनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस होता है, बट ए बी माइनस बी ए का ट्रेस क्या होता है 0, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is oblique are false for n greater than equal to 2 के लिए? There exist AB belongs to Mn over F, F कोई भी फील्ड हो सकता है, such that AB plus BA equal to identity. There exist AB belongs to MnF such that AB minus BA equals to identity. थर्ड ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू एम एन सच दैट ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने फर्स्ट ऊपर वाले एग्जांपल में करा था आर के लिए, बट क्या थर्ड और सेकंड ऑप्शन ऊपर वाले आर के केस में ट्रू था, बट क्या कोई ऐसा फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये वाली ऐसी ए बी माइनस बी ए करने पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए? तो हाँ, करती है ऐसे एग्जिस्ट, क्योंकि फील्ड तक हम क्या ले लेंगे इस केस में, फील्ड ले रहे हैं अपन, हमने फील्ड ले लिया f इक्वल्स टू z2 z2 प्लस मॉडुलो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2, यहाँ पे इसमें एलिमेंट होता है 0 1। सो हम फर्स्ट में एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए को क्या ले लेते हैं, एक को हम ले रहे हैं 1 0 1 1, बी को क्या ले लेते हैं अपन 1 1 0 1। तो ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा 1। अब अपन क्या करेंगे, ए बी का प्रोडक्ट 1 0 को किससे पहले प्रोडक्ट करेंगे 1 0 से, तो 1 आएगा। 1 0 को किससे करेंगे 1 1 से, तो क्या आएगा 1 0। सेकेंड टाइम हम करेंगे 1 1 को 1 0 से, तो 1 आएगा। 1 1 1 1 2 आएगा, बट ओवर z2 2 क्या होता है 0, तो यहाँ पे अपन 0 लिख देंगे। सेम हम करेंगे अब बी ए का प्रोडक्ट, तो बी के लिए क्या लिखेंगे 1 1 का 1 1 से होगा, तो क्या हो जाएगा 1 1 क्या होता है 2 2 क्या होता है 0। फिर हम करेंगे 1 1 को 0 1 से, तो 1 आता है। फिर हम करेंगे 0 1 को 1 1 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। फिर 0 1 को करेंगे 0 1 से, तो क्या आएगा 1। सो इनका प्रोडक्ट क्या है 1 1 1 0। और ए बी माइनस बी ए करेंगे अपन, क्योंकि ओवर z2 है, ओवर z2 माइनस 1 किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे ए बी माइनस बी ए को क्या किसके इक्वल लिख देंगे ए बी प्लस बी ए के इक्वल। सो वहाँ से इजी हो जाएगा। अपना ए बी क्या आया, अपना ए बी आया 1 1 1 0, बी ए क्या आया 0 1 1 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो फर्स्ट में क्या आएगा 1, सेकेंड में 1 1 क्या होता है 2 2 क्या होता है ओवर z2 0। इधर से करेंगे तो 1 1 क्या आ रहा है 2, फिर से 0 हो जाएगा थर्ड वाले ए 2 1, और यहाँ से 0 और 1 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो इससे क्या होगा ऑप्शन 2 भी फॉल्स हो जाएगा, यानी हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के कोई सा भी आंसर नहीं होगा, सारे गलत है, क्योंकि सारे ट्रू है। सारे के लिए कोई ना कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए ये सेटिस्फाई करा जाए। नाउ वी मूव। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है कोई, तो एक जो होगा ए ट्रांसपोज उसको कैसे लिखेंगे, रो को हम इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के लिख लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम,
ऐसे ही m रो को m ऐसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले था, जो पहले m क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, अब उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा n क्रॉस m, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, कॉलम को रो में। जो a का कॉलम है उसको a ट्रांसपोज का a की जो फर्स्ट रो है वो a ट्रांसपोज की फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। a का जो फर्स्ट सेकंड रो है वो a ट्रांसपोज की सेकंड कॉलम हो जाएगी। ऐसे ही m जो रो होगी a की, वो क्या हो जाएगी a ट्रांसपोज की m रो। अब आते हैं अपन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, जिसमें अपन को फर्स्टली क्या करना है, पहले तो हम a ट्रांसपोज को 80 से डिनोट करते हैं जनरली, और सेकंड अपने पास क्या है a थीटा यानी a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होता है, z इक्वल क्या हो जाता है, z बार हो जाता है, यानी हम जो भी z की वैल्यू a प्लस आयोटा b है, तो z बार की क्या हो जाएगी a माइनस आयोटा b। z की वैल्यू क्या है, अगर a प्लस आयोटा b, तो z बार की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस आयोटा b। सो यहाँ पे एक तो अपन को करना है जितनी भी कॉम्प्लेक्स जितनी भी वैल्यू है उसके ऊपर अपन क्या जितनी भी वैल्यू है उसमें सारे के ऊपर क्या जाना चाहिए, एक तो ट्रांसपोज करना है, और उसके साथ साथ ट्रांसपोज के साथ उसके हर एलिमेंट का बाहर कर देना है। यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कोई z इक्वल a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में है, तो हम आयोटा वाली जगह पे माइनस आयोटा b इस टाइप से कर देंगे हर वैल्यू को। तो ये इसके साथ ट्रांसपोज भी लगाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल पे। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A गिवन है 1 6 आयोटा 7 माइनस आयोटा 0 माइनस 10, तो इसका A ट्रांसपोज क्या होगा, इसमें सिंपली रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे A ट्रांसपोज के लिए। तो फर्स्ट रो क्या थी 1 6 आयोटा, तो इसमें क्या हो जाएगी फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 1 6 आयोटा, और सेकेंड A की सेकेंड रो थी 7 माइनस आयोटा 0 माइनस 10, तो उसमें हो जाएगा A ट्रांसपोज के केस में 7 माइनस आयोटा 0 माइनस 10, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपन A ट्रांसपोज लिखते हैं इसी का A थीटा, तो वो क्या हो जाएगी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, वो क्या हो जाएगी 1 6 फर्स्ट रो क्या है 1 6 आयोटा, तो वो क्या हो जाएगी 1 6, और आयोटा है तो आयोटा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकेंड रो क्या थी अपने पास, इसकी सेकेंड रो थी 7 माइनस आयोटा 0 माइनस 10, तो A थीटा की सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा 7 प्लस आयोटा 0 एंड माइनस 10। ये जो थी 2 क्रॉस 3 की थी, तो वो ये हो जाएगी 3 क्रॉस 2 की। अब हम आते हैं इफ A इज Aij n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है A, तो A को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए A के, डेट इज Aij जो हो वो किसके इक्वल हो जाए Aj के, फॉर ऑल ij के लिए, यानी A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए A के, तो Aij जो होगा वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए Aj के लिए, फॉर ऑल i j के लिए। अब आते हैं सेकंड है A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बोलेंगे जब A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए माइनस A के लिए, डेट इज Aij किसके इक्वल हो माइनस ऑफ Ai फॉर ऑल ij। स्पेशल केस क्या है, Aij इक्वल होगा तब Aia इक्वल होगा माइनस ऑफ Aii, तो जब फॉर ऑल i के लिए, तो इससे क्या इम्प्लाई करेगा 2Aii इक्वल 0, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब भी कोई एंट्रीज होगी डायगोनल की वो 0 होगी। किस केस में, जब फील्ड Z2 ना हो या फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 2 ना हो, तो उस केस में हम क्या लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज को 0 0। और अगर फील्ड F जो है फील्ड है हमारा वो Z2 या कुछ ऐसा हो गया, तो उस केस में नॉन जीरो एंट्रीज भी हो सकती है। बट स्क्यू सिमेट्रिक के केस में 0 कब होगी, जब फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक 2 ना हो, 2 के अलावा कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक होगा फील्ड का, तो उस केस में हम A जो डायगोनल एंट्रीज होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो हमेशा 0 0 होगी। सो एक कोई मैट्रिक्स है A, यहाँ पे डायगोनल सारे 0 हो, अबव पार्ट कुछ भी है, बिलो में -x आ गया, तो ये क्या हो जाएगी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले सकते हो आप स्क्यू सिमेट्रिक का 0 0 1 -1, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे 0 0 आ गया।
1 0 0 1, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है ओवर Z2 फील्ड? तो यस, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, A ट्रांसपोज इक्वल माइनस A होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद आएगी, और जब माइनस A लिखोगे तो माइनस माइनस आएगा, बट ओवर Z2 -1 क्या होता है, 1 के इक्वल। A इज सेड टू बी नॉर्मल, एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की, उसको कब हम नॉर्मल बोलेंगे, इफ A और A का ट्रांसपोज कर रहे हो वो किसके इक्वल आ जाए, A ट्रांसपोज A के इक्वल, यानी A और A ट्रांसपोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, A ट्रांसपोज A के प्रोडक्ट के इक्वल। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल मैट्रिक्स। और A इज ऑर्थोगोनल, A को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब A और A ट्रांसपोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी, और वो किसके इक्वल हो, A ट्रांसपोज और A के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस इन वर्क।